धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, आज फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। आप लोग वैसे ही बात सुन सुन के बोर भी हो गए होंगे, पक भी गए होंगे कि देश के 3 बड़े अखबारों में काम कर चुका हूं। 2007 से जर्नलिज्म में आया, तब अमर उजाला से काम शुरू किया, उसके बाद हिंदुस्तान अखबार में रहा, दैनिक जागरण में पहुंचा तो वहाँ 2 महीने भी नहीं टिक पाए, या उन्होंने टिकने नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन दैनिक जागरण में 2 महीने में ही काम करने के बाद जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो बड़ी बारीकी से देखी और समझी। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं जागरण में जाने के बाद ही जागरण की आइडियोलॉजी को समझ पाया, उसके बाहर रहते हुए जागरण की आइडियोलॉजी को आप लोग भी समझते हैं। जागरण देश का वो अखबार है जो कहता है कि हमारे पास 6.25 करोड़ रीडर हैं, हम देश के सबसे बड़े अखबार हैं। मैं कहता हूं देश ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े अखबार हैं, लेकिन काम तो कम से कम ईमानदारी से करिए। आज इस अखबार के अंदर एक खबर छपी तो मुझे लगा भैया आपको इस खबर को पढ़ना चाहिए। आदत बन गई है आजकल, लोग अखबार पढ़ते नहीं हैं, और अखबार भी जिनके घरों में जाता है वो सिर्फ स्टेटस सिंबल बन गया। क्योंकि हमारे पास जब से सोशल मीडिया आया है, भाई मान लीजिए खबर अभी आ गई मेरे पास, मैं कल को अखबार में क्यों पढ़ूँ उस खबर को? तो खबर पढ़ने का शौक किनको रह गया? हमारे जैसे लोगों को, जिन्हें खबर पढ़नी होती है, जाननी होती है, समझनी है। या गांव देहात में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अखबार पढ़ने की आदत है, वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन स्टेटस सिंबल बन के रह गया। अखबार घर में आ जाता है और सारे दिन उसका बंडल तक नहीं खुलता, वो पड़ा रहता है। इस कहानी को छोड़ देते हैं, आते उस पर कि जागरण में क्या छपा है। जागरण में एक स्टोरी छापी गई है, उसमें कहा गया है स्टोरी के आधार पर कि साहब जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिन वीडियो को लेकर, तस्वीरों को लेकर हंगामा किया जा रहा है कि गंगा किनारे लाशें दबी हुई हैं, लोगों के पास पैसा नहीं था, उन्होंने लाशों को दबा दिया है। ये असल में झूठ है, ये असल में गलत है। ये तो यहाँ की एक परंपरा है। यहाँ के एक संपादक, जो एक एडिशन के संपादक हैं, वो अपनी एक पूरी फौज लेके निकल पड़े, 70 किलोमीटर का सफर तय किया, दर्जन भर गांव में पहुंचे, तरह तरह के लोगों से बातचीत की। भाई जो जलाने वाला है उससे भी बात की, जो दफनाने वाला है उससे भी बात की, जो मरने वाला है उससे भी बात की, गाँव के लोगों से कल्चर के बारे में बात करी। तो उनसे बात करने के बाद बताया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोरोना के दौर में ये हो रहा है वो असल में पहली बार हुआ है, ये तो पहले से एक यहाँ परंपरा है, सिलसिला है। कैसे कैसे क्या हुआ है वही आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा पूरी खबर के हवाले से। पर मुझे लगता है उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए जो आ रही है प्रयागराज से। कहा जा रहा है कि यहाँ जो गंगा किनारे लाशें दबाई गई थी, उनके ऊपर जो चादर डाली गई थी, अब नगर निगम का एक कर्मचारी पुलिस वालों की मौजूदगी में इन लाशों पर से इन चद्दरों को हटा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चद्दर चुरा रहा है, चद्दर चुरा के बेचने का धंधा किया जाएगा, पर हालांकि चुरा नहीं रहा है। इससे ये कोशिश की जा रही है कि ना तो यहाँ चादरें होंगी, ना पहचान होगी, क्योंकि आप जानते हैं बालू का ढेर ज़्यादा देर तक रहता नहीं, मिट्टी तो है नहीं भाई। मिट्टी के एरिए में जो कबर बनाई जाती है, जिस आदमी को दफनाया जाता है, वो बहुत टाइम तक ऊँची रहती है। बालू जो होता है वो कभी ऐसे ढेर बना के नहीं रहता, आप जानते हैं, धूप पड़ेगी तो वो बिखर जाता है। तो ताकि कोई पहचान ना हो सके, ताकि कोई तस्वीर ना ले सके। अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद एक हंगामा खड़ा हो गया है। प्रियंका गांधी भी मैदान में कूद पड़ी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद कहा कि जीते जी उन लोगों को इलाज नहीं मिला, मरने के बाद इज्जत के साथ उनको अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, और अब उनकी जो ऊपर पड़ी हुई राम नामी चादरें हैं उनको भी वहाँ से हटाया जा रहा है। यानी कि ये एक राजनीतिक खबर बन चुकी है। तमाम पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर सरगर्म हो चुकी हैं, और हर कोई ये कह रहा है कि इनके दौर में कभी गंगा में लाशें बहती हुई मिलती हैं, कभी गंगा यमुना किनारे लाशें दबी हुई मिलती हैं, कभी लाशों को जो है टायर डाल डाल के जलाया जा रहा है। मतलब इंतहा हो गई है दुर्दशा देखने की। लेकिन जागरण की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। आपके सामने अब वो रिपोर्ट रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि खबर हमारी नज़र में आई कैसे। हमारे ऑफिस में दैनिक जागरण अखबार आता है, जैसे और सारे अखबार आते हैं। तो दैनिक जागरण अखबार का जो दिल्ली एडिशन है उसके 10 नंबर पेज पर इस खबर को छापा गया है। खबर में लिखा गया है कि दैनिक जागरण के जो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के संपादकीय प्रभारी हैं, मतलब वहाँ के जो संपादक हैं, उनका नाम है राकेश पांडे, अपने श्याम मिश्रा, मतलब अपने टीम के साथ, जिसमें श्याम मिश्रा शामिल हैं, पंकज तिवारी शामिल हैं, और इसी के अलावा अफजल अंसारी शामिल हैं, और इसी के अलावा मुकेश कनौजिया जो उनका फोटोग्राफर है, फोटो जर्नलिस्ट है, उसको लेकर निकल पड़े। 70 किलोमीटर का उन्होंने सफ़र तय किया, दर्जन भर गाँव में पहुँचे, लोगों से, तरह तरह के जो लोग थे उनसे उन्होंने बात की, और बात करने के बाद उन्होंने पाया कि सांप काटने, ध्यान से सुनिएगा, सांप काटने, जो सफ़ेद दाग वाला आदमी होता है अगर वो मर जाए तो उसको भी जलाया नहीं जाता। इसी तरीके से जिसको कुष्ठ रोग, जो आप कोढ़ कह सकते हैं, कुष्ठ रोग हो, और इसके अलावा कोई अकाल मौत हो जाए, भाई जैसा हो जाती है अकाल मौतें आप जानती हैं, तो अकाल मौत हो जाए तो ऐसी लाशों को जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। कुछ लोग जो है गंगा यमुना किनारे दबा देते हैं,
और कुछ लोग जो है अपने ही घरों अपनी प्रॉपर्टी में कहीं पे दबा दफना देते हैं, ये उन्होंने कहा है। और ये परंपरा अकेले इलाहाबाद में नहीं है, ये परंपरा पाई गई है उत्तर प्रदेश के 6 ज़िलों में। ये इस खबर में दावा किया गया है। खबर की हेडिंग जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो देख लीजिए। कोरोना नहीं था, फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही गंगा किनारे की तस्वीर, ऐसी ही थी गंगा किनारे की तस्वीर। और इसमें दावा किया गया है कि ये तस्वीर देखिए 18 मार्च 2018 की। आज क्या चल रहा है जी? 2021। ध्यान से देखिएगा, 18 मार्च 2018 की एक तस्वीर छापी है अखबार ने, जिसे कहा है कि हमारे पत्रकार ने, मुकेश कनौजिया फोटो जर्नलिस्ट ने खींची थी, क्योंकि उस वक्त 2019 में होने वाले कुंभ की तैयारियां चल रही थी। उसी दौरान ये तस्वीर इनके पत्रकार मुकेश कनौजिया ने खींची थी। सरंगवेयरपुर से ये तस्वीर इनके पत्रकार ने खींची थी। उस वक्त भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं पीले रंग की चादर जो है वो कब्रों पे डाली गई हैं, यानी कि वहाँ पहले से भी इस तरीके से लोगों को दफनाया जाता था। ये अखबार का दिखाना और बताने का मकसद है। आप सीधा समझ सकते हैं किसको डिफेंड किया जा रहा है और किस चीज़ को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। जो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं उनको कैसे दबाने के लिए कोशिश की। भाई इसी को तो कहते हैं, आप देखिए ना, सुदर्शन टीवी वाला है, नफरत उबालता है रात दिन। अर्णब गोस्वामी को देख लिया, उसके खिलाफ अपने मुकदमे दर्ज हो गए, तमाम चीज़ हो गई, लेकिन वो अपने मीडिया है उसका, तो अपनी बात को सही करके पेश कर लेता है। 4 लोगों को, गुर्गों को अपने बैठा लेता है, वो चीखते चिल्लाते हैं। तो अपना प्लेटफॉर्म होगा तो वो चीज़ों को अपनी भी कैसे पेश कर सकते हैं, यही आप जागरण की इस खबर से समझ सकते हैं। अपने आकाओं को खुश भी तो करना है भाई, ऐसे ही थोड़ी चीज़ें चल पाएंगी। दुकान ना बंद हो जाएगी। छोटे छोटे अखबार आज बंद हो चुके हैं, उनको विज्ञापन नहीं मिलता, उनको पेपर तक नहीं मिल पाता है, लेकिन ये लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खैर छोड़िए। तो मुकेश कनौजिया ने ये तस्वीर जो है खींची थी मार्च 2018 में। उस वक्त 2019 जो है कुंभ की तैयारी चल रही थी, उसी दौरान उन्होंने ये तस्वीर खींची थी। और इस खबर के आधार पर कहा जा रहा है कि 3 साल पहले भी ऐसी खबरें बनी हुई थी यहाँ पर, आज भी ऐसी खबरें बनी हुई हैं। तो जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि कोरोना की वजह से लोग मर गए, उनको अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली, या उनके परिवार के पास पैसा नहीं था अंतिम संस्कार करने के लिए, इसलिए यहाँ पे बालू रेत में उनकी लाशों को दफना दिया गया, ये गलत है, ये यहाँ की परंपरा है। इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपके एक लिंक भी लगवा देते हैं। कहा गया है सरंगवेयरपुर से लेकर फाफा मऊ के बीच ये तमाम इसी तरीके का कल्चर है। सब लोग इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। 70 किलोमीटर का सफ़र, 12 गांवों के लोगों से बातचीत। दैनिक जागरण की रिपोर्ट क्या कहलाती है इस वक्त आना? सच दिखा रहे हैं या छुपा रहे हैं, ये आप तय कीजिएगा। आपका काम है दोनों चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की, और मानसिकता आप लोग जानते ही हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।